हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। मुझे उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं आप लोगों के लिए रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आपको पार्ट ऑफ द फेरिंग्स के बारे में पूरा समझा दिया था। उसके बाद हमारा आता है लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में पहले नंबर पे आता है ट्रैकिया, जिसे हम लोग श्वसन नली भी कहते हैं। तो चलिए समझते हैं एक्चुअली में ट्रैकिया होता क्या है। इसको हम लोग समझेंगे भी हिंदी प्लस इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में समझेंगे। वैसे भी हमारे सारे वीडियोस आप सभी को दोनों लैंग्वेज में मिलते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको दोनों लैंग्वेज में मिलते हैं। तो चलिए समझते हैं। upper part is trachea is called to attach to a larynx and is a lower part attached with lungs। श्वसन नली ऊपर से, मतलब श्वसन की जो नली होती है वो ऊपर से स्वर यंत्र से जुड़ी रहती है, यानी कि लैरिंग से वो जुड़ी रहती है। यहाँ पास स्वर यंत्र से जुड़ी रहती है और उसका नीचे वाला भाग किससे जुड़ा रहता है, फेफड़ा से जुड़ा रहता है। तो आप सभी ये डायग्राम में आप सभी देख पा रहे हैं कि इसकी जो ऊपर वाली जो पार्ट ये किससे जुड़ी है, वो स्वर यंत्र से जुड़ी है, और नीचे वाला जो पार्ट है वो किससे जुड़ा है, फेफड़ा से जुड़ा रहता है। तो चलिए अब इसका समझेंगे, इसका एक्चुअली में शेप क्या होता है, इसकी मतलब कि ये आकृति कैसी होती है, ये दिखता कैसी है। ट्रैकिया इज मेड ऑफ द सी आकृति। जो ट्रैकिया होती है वो आपको एकदम सी आकृति की दिखेगी, कुछ ऐसे दिखेगी आपको, ये कुछ ऐसे आपको ट्रैकिया दिखेगी। और इसका श्वसन नली कई विभिन्न सी आकृति की कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। मतलब कि ये जो श्वसन नली होती है ये सी आकृति की तो होती है, पर ये कार्टिलेज से मिलकर के बना होता है। तो आप समझेंगे इसकी नॉर्मल लेंथ कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है। बहुत बार एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है कि इसकी लंबाई बताओ कितनी होती है, तो इसकी लंबाई लगभग 12 मीटर लॉन्ग होती है, मतलब 12 सेंटीमीटर तक क्या होती है, लंबी होती है इसकी लंबाई। पढ़ेंगे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होता है आप समझिए। ब्रोंकाई इज अ ट्रैक इज इंटर इनटू लंग्स देन डिवाइड अ स्मॉल ब्रोंकाई विच इज कॉल्ड अ ब्रोंकाई। जब यह श्वसन नली फेफड़ों तक पहुंचती है, मतलब जब यह श्वसन है जो नली है वो जब फेफड़ों तक पहुंचेगी तब ये छोटी छोटी शाखाएं विभाजित हो जाती हैं, और इन शाखाओं को क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। जब ये लंग्स तक, जब ये नली श्वसन पहुंचेगी तो ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, जिन्हें हम लोग जो छोटे छोटे शाखाओं में डिवाइड हो जाएगी, जिन्हें हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। आप लोग इमेज में देखिए, ये ट्रैकिया है, ऊपर गया, ये दोनों पार्ट ये लंग्स में गया, ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ये क्या है, ब्रांचेस, जिसको हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं। यही है हमारी ब्रोंकाई। अब आगे समझिए। ब्रोंकाई प्रेजेंट अ लेफ्ट, बाई तरफ के फेफड़े में 2 ब्रोंकाई नलियां होती हैं, उसी की अपेक्षा में दाई तरफ के फेफड़ों में 3 तरह की नलियां होती हैं। मतलब ये देखिए, बाई तरफ में क्या है, 2 है, 1 2, और दाई तरफ में क्या है, 1 2 3। तो अब देखिए एल्वियोली क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्या होता है, आपका रिस्पिरेशन होता है, आपका गैसों का आदान प्रदान, आप लोगों का यहीं से गैसों का आदान प्रदान होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिखते चलिए, 3-4 स्टार बना लीजिए एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एल्वियोली। अब क्या होती है समझिए। एल्वियोली इज द ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअल स्टेट ऑफ द गैस एक्सचेंज। मतलब एल्वियोली अंगूठे की गुच्छा की तरह होता है, और यह गुच्छे की तरह दिखाई देता है। यह गैसों का आदान प्रदान करता है। मतलब यह एल्वियोली क्या करता है, ये गैसों का आदान प्रदान भी करता है, और यह गुच्छे के समान भी दिखाई देता है। आप लोगों को इमेज में देखिए क्या है, ये देखिए जो गुच्छे के समान ये जो दिखाई दे रहा है ना, यही एल्वियोली होता है। और ये क्या करता है, ये गैसों का आदान प्रदान करता है, इसीलिए हम इसको एल्वियोली बोलते हैं। अब समझिए लंग्स क्या होता है, आप समझिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। लंग्स भी आप लोग इसको भी लिखते चलिएगा, आप लोग नोट्स यहीं से बनाते चलिएगा। जो आप लोगों को ना समझ में आए उसको आप लोग कमेंट करते चलिए, हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग रटिए मत, आप लोग समझिए। तो चलिए लंग समझते हैं। लंग इज इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अ रिस्पिरेशन सिस्टम विच इज अ फूड पाइप राइट लंग्स एंड इज अ लेफ्ट लंग। फेफड़ा हमारे श्वसन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है
और महत्वपूर्ण अंग होता है और यह जोड़े में पाया जाता है। मतलब और ये क्या करता है, ये जोड़े में पाया जाता है। पहला दायां और बायां फेफड़ा। अब चलिए फेफड़े की और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, फेफड़ा कितने ग्राम का होता है, क्या कहते हैं, सारी चीज अब हम लोग समझेंगे। पढ़ेंगे लंग्स के बारे में, लंग्स का राइट और लेफ्ट साइड का वेट कितना होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए समझते हैं कि एक्चुअली में यार लंग्स होता क्या है। तो चलिए लंग्स समझते हैं। लंग्स आर फाउंड इन द कोन शेप एंड वेट ऑफ द राइट लंग्स 625 ग्राम एंड इज द वेट ऑफ द लेफ्ट लंग्स 575 ग्राम का होता है। फेफड़ा शंकु आकार का होता है और उसका दाया जो होता है, उसका जो दाया वाला भाग होता है वो 675 ग्राम का होता है और उसका बायां वाला जो भाग होता है वो 575 ग्राम का होता है। वो 575 ग्राम का होता है। उससे 100 का अलग फर्क है, ज़्यादा अलग फर्क नहीं है। वो 100 ग्राम ज़्यादा है, वो 100 ग्राम कम है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम आप हम लोग यहीं पास ख़त्म करते हैं। जो आप लोगों को ना समझ में आए वो आप लोग कमेंट करिए, हम फिर से बताने का प्रयास करते रहेंगे। तो चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, नोट्स बनाते चलिए।